ऑटो सेल्स कैसी रह सकती हैं? ऑटो सेल्स कंचन से जान लेते हैं। कंचन, बताइए। जी, हमें जो ग्रोथ है मिक्स साइड में देखने को मिल सकती है। जो इन्फ्लेशन है और साथ में जो एल नीनो इफेक्ट है, वहाँ से हमें जो प्रेशर है, हमें कमर्शियल व्हीकल और साथ में जो ट्रैक्टर्स की ग्रोथ है वहाँ पे आता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें पैसेंजर व्हीकल की, तो 26% ग्रोथ का अनुमान यहाँ पे जताया जा रहा है। टू व्हीलर सेल में 33% की जो ग्रोथ है वो एक्सपेक्टेड है। मीडियम एंड हैवी व्हीकल कमर्शियल व्हीकल में अगर हम देखें तो 14% ग्रोथ की उम्मीदें जताई जा रही है। ट्रैक्टर में हमें 2% की डी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से मॉनसून इस टाइम पे घबरा रहा है, उससे चलते यहाँ पे सीधा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही साथ डीलर्स की अगर माने तो वो बोल रहे हैं कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है हमें स्ट्रॉन्ग साइड में देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि जो मंडे है वहाँ पे जो वोटों की गिनती है वो शुरू होनी चालू हो जाएगी। उसके बाद इलेक्शन खत्म होते ही माना ये जा रहा है कि जो पेट्रोल के दाम है वो हमें बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो उससे जो एक रिस्क है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर बात करें ईवी साइड की, तो वहां पे जो डिमांड का ट्रेंड है काफी ज्यादा पॉजिटिव साइड में है। कंपनी वाइज अगर डेटा देखा जाए तो मारुति में करीब 23% का जो जंप है हमें साल दर साल देखने को मिल सकता है। टाटा पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो 43 to 45% की जो जंप है यहाँ पे भी एक्सपेक्टेड है। hyundai में हालांकि हमें एक फ्लैट मूवमेंट करीबन 7% की जो ग्रोथ है वही देखने को मिल सकती है। लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो में देखें तो करीबन 26% का अपसाइड यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। ट्रैक्टर्स में हालांकि हमें एक गिरावट देखने को मिल सकती है साल दर साल 4 से 5% की। ये एक इंपॉर्टेंट नंबर है हीरो मोटोकॉर्प का। आप यहाँ पे देखेंगे कि साल दर साल करीब करीब यहाँ पे 95% का जंप आ रहा है। ये जंप इसलिए आ रहा है क्योंकि पिछले साल का जो बेस है वो काफी ज्यादा हमें लोअर साइड में देखने को मिला है और इनफैक्ट वहां पे हमें मेंटेनेंस के लिए जो फैक्ट्री है वो भी शट डाउन होती हुई दिखाई दी थी, इसलिए आपको ये जंप है काफी बड़ा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बजाज ऑटो में करीबन 32% का उछाल है। टीवीएस में भी 17% की ग्रोथ। अशोक लेलैंड की बात करी जाए तो 18% की ग्रोथ यहाँ पे भी एक्सपेक्टेड है। और साथ ही साथ आयशर में अगर देखें तो 11 से 12% और रॉयल एनफील्ड में करीबन 35% का जो उछाल है वो देखने को मिल सकता है। तो कमर्शियल व्हीकल और साथ में ट्रैक्टर्स में थोड़ा सा माहौल पस्त है, लेकिन बाकी डेटा ठीक है। ओके, बाकी डेटा ठीक है। चलिए कंचन, शुक्रिया। इनफैक्ट